चलिए तो आज हम लोग जानते हैं वर्क एनर्जी पावर में एनर्जी को। वर्क हो चुका है हम लोग का, एनर्जी जानते हैं। एनर्जी मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कोई काम करने की जो सक्षमता होती है, यानी कोई काम हम लोग जो करते हैं उसमें जितनी हम लोग की ऊर्जा खर्च होती है, वो एनर्जी का हिंदी क्या होता है, ऊर्जा। जितना हम लोग का वर्क डन होता है, जितना हम लोग का ताकत खर्च होता है, वही हम लोग का क्या है, एनर्जी है, एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो होता है मैकेनिकल एनर्जी होता है, जो कि दो तरह का होता है, एक होता है काइनेटिक, एक होता है पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी मतलब जो मोशन के दौरान जो एनर्जी खर्च होती है, इसको हम लोग गतिज ऊर्जा भी कहते हैं और इसको हम लोग स्थिति ऊर्जा भी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर कोई बॉडी मूवमेंट कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी भी तीन तरह का होता है, आगे इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो ग्रेविटेशन के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये तीन तरह का पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब यहाँ देखो, जैसा कि मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी अपने मोशन के दौरान जब कोई बॉडी एनर्जी पॉजेस करता है, एनर्जी देता है, तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी को ऐसे, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ mv² होता है। उसको डेराइव कैसे करते हैं, देखो मान लेते हैं हम लोग कोई ब्लॉक लिए m मास उसका क्या है, कांस्टेंट m, और उस पे इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिफाइन करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी उस पे 0 है, और कोई एक कांस्टेंट फोर्स जो है हम लोग उस पे अप्लाई किए, कोई एक कांस्टेंट फोर्स को अप्लाई किए, जिसके कारण उसमें वर्क डन हुआ, और वो v वेलोसिटी से क्या हुआ, आगे की तरफ मूव कर गया। यानी पहले उसका वेलोसिटी क्या था, 0, और कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट मतलब क्या, एक फोर्स को अप्लाई करने के दौरान कुछ वर्क डन होगा। उसमें वर्क डन कैसे हुआ, एक तो फोर्स अप्लाई किए प्लस उसमें डिस्प्लेसमेंट आया, तो फोर्स हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी वर्क डन हुआ, और वर्क जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो v वेलोसिटी के साथ हुआ। किस वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। तो यहाँ पे पहले, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ब्लॉक था m मास का, ये यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, तो इस दौरान यहाँ पे जब u 0 था, जब वो रेस्ट में था, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी था। जैसे ही वो मूव किया, वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, एक चीज हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स अपॉन मास होता है। क्योंकि मेरा फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। हम लोग फोर्स कैसा ट्रीट किए हैं, कांस्टेंट फोर्स को, मास क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी मेरा क्या होगा, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, इसमें u मेरा क्या है, 0, तो u की जगह 0 हो जाएगा, v² माइनस 0 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा v² माइनस 0 इज इक्वल टू 2as, ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v² बाई 2s, ये मेरा एक्सेलरेशन है। अब ये जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, वर्क डन हम लोग का क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो m बाई एम वी स्क्वायर बाई 2s इंटू एस, तो s से s कैंसिल हो गया, क्या आया हाफ m v स्क्वायर, ये किसके बराबर आया वर्क डन। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, और एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है जूल, यानी कि ये जो वर्क डन हुआ ये किसके बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर द वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो भी जूल होता है और वर्क का यूनिट भी जूल होता है, इसलिए समझ में बात आ गई। तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, देखो मान लेते हैं कोई एक ब्लॉक है m मास का, जो कि पॉइंट ए पे उसका वेलोसिटी था u, पॉइंट ए पे उस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या था u, और उस पे हम लोग एक वेरिएबल फोर्स दिए, यानी एक ब्लॉक था जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रहा था और उस पे हम लोग एक वेरिएबल फोर्स दिए, मतलब फोर्स अप्लाई किए, वेरिएबल फोर्स अप्लाई किए, तो उसका जो वेलोसिटी है वो बहुत शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट में, मतलब बहुत कम दूरी में u से v हो गया, यानी उसका वेलोसिटी u से चेंज करके कितना हो गया v हो गया। तो क्योंकि वेलोसिटी u से v हो गया, तो ये जो ds जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत शॉर्ट से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो फोर्स होगा उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। लेट फोर्स रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ds, यानी ds जो डिस्प्लेसमेंट है उसके दौरान फोर्स क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा फोर्स इनटू ds ये होगा। अच्छा dw फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ds, तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन को, तो मास इज इक्वल टू dv अपॉन dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टू चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है इनटू ds, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो dt है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको उधर भेजते हैं, मतलब m टाइम्स dv ले लेते हैं और ये जो dt है इसको ds अपॉन dt लिखते हैं। अब इसको ds अपॉन dt अगर हम लोग लिख दें, ये ds अपॉन dt, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन वेलोसिटी हो जाता है, तो mv इंटू dv, ये मेरा क्या आ गया dw, dw क्या आया mv इंटू dv, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। mv इंटू dv मेरा क्या आया चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू चेंज इन वेलोसिटी। अब क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन 1 है इसको इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो 0 टू v वेलोसिटी, 0 से लेके v वेलोसिटी के बीच में इसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, तो dw इज इक्वल टू mv डॉट dv हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 0 से v के बीच में, इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है 0 से v के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा w इज इक्वल टू मास क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से v तक, 0 से v तक, v का अगर इंटीग्रेशन हम लोग करें तो v इंटू dv, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन वर्क इज इक्वल टू मास
0 से v के बीच में होगा। v जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v पे पावर 1 है, तो अगर जैसे x इंटू डी एक्स अगर होता है, x इंटू डी एक्स मान लेते हैं v को x मान लीजिए, तो यहाँ पे भी x होगा, यानी x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या बताते हैं, x पे पावर 1 है तो उसमें एक और जुड़ता है, न्यू पावर से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। वही चीज यहाँ पे करेंगे। v है, v पे पावर क्या है 1, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर है ना, v पे पावर 1 है, एक और जोड़ेंगे तो प्लस, तो b स्क्वायर हो जाएगा, और न्यू पावर से क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और 0 और b ये लिखेंगे एज इट इज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर और बाई 2, एम वी स्क्वायर बाई 2। अब इसमें से वर्क डन को अगर लिखा है तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर हुआ। एम वी स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इनिशियल उसका क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोग को ये देखना होता है कि कितना वर्क डन हुआ इस, मतलब जैसे u वेलोसिटी पे था वो ऑब्जेक्ट और वो उस पर फोर्स अप्लाई किया वेरिएबल, तो वो v वेलोसिटी पे चला गया, तो इस दौरान इसमें जो वर्क डन कितना हुआ, यानी वर्क डन इस दौरान कितना हुआ, तो v वेलोसिटी के दौरान वर्क डन इतना हुआ। अब हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में से माइनस कर देंगे, तो कहाँ करते, नहीं कर देते हैं, therefore finally work done is equal to half m v square minus half m u square, यानी कि तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये तुम्हारा वर्क एनर्जी थ्योरम, ये तुम्हारा क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ में बात काफी, नोट कर लेना।